हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज सीबीआईसी ने फाइनली मैकेनिज्म बता दिया है कि हाउ टू सॉल्व द डिफरेंस बिटवीन आईटीसी अवेल्ड इन जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 2A फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19। ये काफी उलझन थी क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 इनिशियल फेज थे जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था। और जो मैकेनिज्म ओरिजिनली बनाया गया था कि आप कैसे आईटीसी लो, उसमें जीएसटीआर 2A बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुआ है। और उस टाइम काफ़ी गलतियाँ भी हुई थी कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में नहीं शो कर पाया, जिसके कारण रिसिपिएंट के 2A में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे थे इनवॉइसेस। एंड रिसिपिएंट तब भी उनने क्लेम ले लिया क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर टैक्स इनवॉइस था, गुड्स उनको या सर्विसेज रिसीव हो चुके थे। जस्ट बिकॉज़ 2A में नहीं दिख पा रहा है, उसके कारण वो ना लें। तो इसके कारण काफ़ी डिफरेंसेस पैदा हो रहे थे। तो ये उसको कैसे सॉल्व करें, उसका अब फाइनली थ्रू दिस सर्कुलर वो ला चुके हैं। इस सर्कुलर में उन्होंने बताया है कि जो रूल 36 सब रूल 4 था, जिसमें 5% 10% का वेरिएंस अलाउड था 2A से, वो भी लेटर ऑन ही इंट्रोड्यूस हुआ था फ्रॉम 9th अक्टूबर 2019। एंड एज पर सेक्शन 16 जो 1 जुलाई 2017 से था, उसमें रिस्ट्रिक्शन बताया था, द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी वाज सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 16 में बताया गया था कि क्या कंडीशन है जिस बेसिस पे आप ले सकते हो। तो अब फाइनली ये सिनेरियो है कि अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में नहीं बता पाया और 3B में उनने टैक्स पे कर दिया है, इसके कारण रिसिपिएंट के 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। पर क्लेरिफिकेशन क्या है? इन सच केसेस द डिफरेंस इन आईटीसी क्लेम बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन हिज रिटर्न इन जीएसटीआर 3B एंड दैट अवेलेबल इन 2A मे बी हैंडल्ड बाय फॉलोइंग प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन पैरा 4। पैरा 4 में इस सिचुएशन को डील करना बताया है कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में नहीं बता पाए, जिसके कारण रिसिपिएंट के 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बट सप्लायर ने जीएसटीआर 3B के थ्रू टैक्स पे कर दिया है। उस इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, पैरा 4 में बताया है। वैसे ही दूसरी ये सिचुएशन हो सकती है, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में सप्लायर ने बता दिया है, पर जीएसटीआर 1 but has failed to report a particular supply in GSTR 1 due to which the supply does not get reflected in GSTR 2A। मतलब सप्लायर ने जीएसटीआर 1 तो फाइल करा है और 3B भी फाइल किया है, बट जो ये पर्टिकुलर सप्लाई है ये जीएसटीआर 1 में नहीं बता पाया, जिसके कारण रिसिपिएंट के 2A में नहीं रिफ्लेक्ट करी है। इस सिचुएशन को भी पैरा 4 में बताया गया है, वैसे आपको डील करना है। थर्ड सिचुएशन बताई गई है वेयर सप्लायर वर मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन एंड इनवॉइस इज इशूड एज पर रूल 46 ऑफ सीजीएसटी रूल कंटेनिंग जीएसटी नंबर ऑफ द रिसिपेंट, बट सप्लायर हैज रॉन्गली रिपोर्टेड द सेट सप्लाई एज B2C। मतलब सप्लायर जब जीएसटी 1 फाइल कर रहा था तो उसने B2B की जगह B2C बता दिया। इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे? इस सिचुएशन को भी पैरा 4 में जैसे बताया गया वैसे डील करना है। इस सिचुएशन के कारण भी 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा रिसिपिएंट के। लास्ट सिचुएशन उन्होंने बताई है कि जीएसटीआर 1 फाइल करा है सप्लायर ने, जीएसटीआर 3B भी फाइल किया है, बट जीएसटीएन ऑफ रिसिपिएंट रॉन्ग बताया है जीएसटीआर 1 में, तो इसके कारण भी 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन को भी पैराग्राफ 4 में बताया। तो ये 4 सिचुएशन को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और उसका सॉल्यूशन ये बताया गया है कि द प्रॉपर ऑफिसर शैल फर्स्ट सीक द डिटेल फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन रिगार्डिंग ऑल द इनवॉइसेस ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म 3B बट व्हिच आर नॉट रिफ्लेक्टिंग इन 2A। पहले तो प्रॉपर ऑफिसर रजिस्टर्ड पर्सन से प्रॉपर इनवॉइसेस की डिटेल मांगेगा कि जो उसने आईटीसी क्लेम किया है 3B में, पर 2A में रिसीव नहीं हो रहा है, तो वो कौन-कौन से हैं डिटेल्स और उसके प्रॉपर इनवॉइसेस अवेलेबल हैं या नहीं है। उसके पास प्रॉपर टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, गुड्स या सर्विसेज उसको रिसीव हो जाने चाहिए और सप्लाई और रिसिपिएंट ने सप्लायर को टैक्स पे कर दिया। एटलीस्ट ये 3 कंडीशन तो सैटिस्फाई हो जिस बेसिस पे रिसिपिएंट ने अपने जीएसटी या 3B में आईटीसी क्लेम किया हो। इसके अलावा अगर 5 लाख से ज़्यादा का डिफरेंस है, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2A में 5 लाख से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो प्रॉपर ऑफिसर रजिस्टर्ड पर्सन से एक सीए सर्टिफिकेट और कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफिकेट मांगेगा फॉर द कंसर्न्ड सप्लायर, सर्टिफाइंग दैट सप्लाई इन रिस्पेक्ट
certify that supply in respect of the said invoices of supplier have actually been made by the supplier to the registered person, and the tax on such supplies has been paid by the said supplier in his return in GSTR 3B। मतलब क्या है? Registered person उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा ऑफिसर को सीए सर्टिफिकेट उन कंसर्न सप्लायर का जो 2A में तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, बट सीए ये सर्टिफाई करेगा या सीए में ये सर्टिफाई करेगा कि ये सारे इनवॉइसेस जो हैं वो एक्चुअली सप्लाई हुए हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, और इसके ऊपर जो टैक्स है वो सप्लायर ने जमा कर दिया है, ये सीए या सीए में सर्टिफाई करेंगे। और उस सर्टिफिकेट में प्रॉपर यूडिन भी मेंशन होना चाहिए। और अगर डिफरेंस 5 लाख तक है, तो प्रॉपर ऑफिसर कंसर्न जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसी से ही कंसर्न सप्लायर की डिटेल्स मांगेंगे कि आप इनवॉइस या डेबिट नोट प्रॉपरली प्रोड्यूस करें कि ये जो सप्लाईज हुई है ये एक्चुअली हुई है और कंसर्न सप्लायर ने टैक्स जमा कर दिया है डिपार्टमेंट को। तो 5 लाख के ऊपर के लिए सीए या सीएमए सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्लेरिफिकेशन जो उनने मैकेनिज्म बताया है, बट उनने ये भी बताया कि ये जो मैकेनिज्म है ये केस टू केस बेसिस पे अप्लाई होगा, और जो ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स हैं उस पे अप्लाई होगा। ये स्क्रूटनी है, ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन है। जो कंप्लीट हो चुकी है प्रोसीडिंग उस पे ये अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई अपील प्रोसीडिंग भी चल रही है तो उस पे भी ये मैकेनिज्म को अप्लाई कर सकते हैं फॉर 17, 18, 18, 19। और कोई डिफिकल्टी आ रही है इस मैकेनिज्म को अप्लाई करने में, तो बोर्ड उसको भी ध्यान देगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।